से एक शेर तमाम उलमा के हवाले, एक शेर कुरान पाक के हवाले से कि ईमान का सबूत तमन्नाए मुस्तफा। एकदम रुकिएगा नहीं, हर कोई बोलेगा वरना शेर उलझ जाएगा जहन की वादियों में। ईमान ईमान का सबूत तमन्नाए मुस्तफा, ईमान का सबूत तमन्नाए मुस्तफा। कुरान गुफ्तगू करे समझाए मुस्तफा। ईमान का सबूत तमन्नाए मुस्तफा। कुरान गुफ्तगू करे समझाए मुस्तफा। मैं तो पड़ा हुआ था गुनाहों के ढेर पर, मैं तो पड़ा हुआ था गुनाहों के ढेर पर। उस गंदगी से मुझको उठा लाए मुस्तफा। वाह 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 वाह। उस गंदगी से मुझको उठा लाए मुस्तफा। फैजान साहब जानते हैं कि मैं नात पढ़ता हूँ, नात ऐसी पढ़ता हूँ जिसमें अकीदा भी दिखाई दे। नबी की नात हो, मसलक के आला हज़रत का अकीदा दिखाई दे। वो शेर मुलाय एक एक शेर पूरा नहीं, पूरा पढ़ूंगा तो पूरी रात निकल जाएगी। इसलिए कि हज़रत मौलाना अली अहमद फारूकी साहब ने एक रात का जलसा नहीं, एक महीने का जलसा किया। ये लोग एक महीने में भी नहीं आ पाएंगे। अगर एक एक को बुलाया जाए तो 365 दिन चाहिए। रोज जलसा हो। मदीनतुल उलूम लिल बनात के ये संग बुनियाद के लिए, संग माने बुनियाद रखने के लिए जलसा का एहतमाम है। अब बुनियाद का मकसद जानते हैं कि आप दीजिए मदरसा आप बनेगा। कि मैं सवाल कुछ लेकर आया हूँ, अभी सवाल नहीं करूंगा। जब मुफ्ती हम्माद रज़ा आएंगे उनके सामने 3-4 सवालात होंगे, उलमा के सामने भी सवाल होंगे। मैं पूरे मुल्क में एक सवाल रखता हूँ, वो सवाल बयान करूंगा लेकिन थोड़ी देर के बाद। आइए तेजी के साथ मैं एक नाते पाक का शेर अकीदे के दवाई हजरत शेर सुनिएगा। जमाल भाई बहुत अच्छी नज़ामत की है, अल्लाह ताला इन्हें और कुव्वत गोयाई अता फरमाए। और अभी अभी हजरत मौलाना रोशन रज़ा अज़हरी साहब ने क्या गुफ्तगू किया है यार। जी कर रहा था इनके पेशानी का बोसा दूं, वाह। लब और रुखसार का बोसा दूं। अकीदत का पैमान ये कह रहा कि दामन का बोसा दिया जाए। इतनी अच्छी गुफ्तगू इस पुरफतन दौर में, इससे अच्छी गुफ्तगू कोई शायद करे। बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई है और ऐसी गुफ्तगू हमारे उलमा को करनी चाहिए। बगैर इल्म का हमारा गुजारा नहीं है। ये ऐलान सुन लीजिए, अगर आपके पास इल्म नहीं है तो आने वाला 10-15 साल मुसलमानों के लिए भयानक दौर आने वाला है। भयानक दौर है। मैं डंके के चोट पे कहता हूं, मैं किसी से नहीं डरता सवाए अपने रब से। लेकिन इल्म हासिल करो, नहीं करोगे तो कल कोई एड्रेस बताने वाला नहीं रहेगा। एड्रेस जाकर पूछोगे कि बीरबंधा कहाँ है तो कहेगा दाहिने से जाकर के मुड़ लीजिए, बताएगा नहीं। ये दौर आ रहा है। आज का दौर कितना पुरफतन है, सफर मेरे साथ कीजिए पता चल जाएगा। ट्रेन में सफर करना, जहाज पे सफर करना कितनी दुश्वारी है। किसी का सामान चेक नहीं होता, दाढ़ी टोपी वालों का सामान चेक होता है। क्यों, क्या वजह है यार, क्या वजह है कि हमारा सामान चेक होता है और उनका सामान चेक नहीं होता? जरूरत तो है। ये सवाल है, कौन पूछेगा इस सवाल को? कौन पार्लियामेंट में इस सवाल का जवाब पूछेगा? क्योंकि हम कहते पुलिस की मदद करेंगे हम, लेकिन यार जो करने का तरीका उस अंदाज से करो। सिर्फ दाढ़ी टोपी वाले को टारगेट करके करोगे, बाकी लोग को बाईपास पास कर दोगे, ये तो अच्छी बात नहीं है। तो मियाँ हमारी आवाज कौन उठाएगा? पार्लियामेंट में जो नाम निहाद मुसलमान है वो आवाज नहीं उठाते, कौन आवाज उठाएगा? इसके लिए भी सवाल है मेरा। उलमा इस सवाल पे गौर करें कि हम कहाँ जा रहे हैं। जलसा का मकसद वाह तमाशा ही नहीं है। बहुत हो गया तमाशा, बहुत हो गया हंगामा राई। अब जलसा ये जरूरत की चीज बने और जलसा करने वाले उलमा पे भी जिम्मेदारी बनती है। वो बहक की गुफ्तगू न करें, खेल तमाशा न करें, लतीफाबाजी न करें। अगर करना है तो जरूरत की बातें करें। जरूरत की बात हो गया खेल तमाशा, बहुत लतीफाबाजी हो गई। अब नहीं, अब कोई माई कलाल अगर कोई करेगा तो मैं कलाई पकड़ लूंगा। क्या कर रहे हो? कौम कहाँ जा रही है? इन्हें तुम लतीफे में उलझा रहे हो।
इन्हें तुम तमाशे में उलझा रहे हो। उलमा की जिम्मेदारी बनती है कि ये हक की बात करे, इस्लाम की बात करे, नबी करीम की बात करे। वरना सवाल सुनिएगा, सुनिए। परसों कलकत्ता में जलता था, देख लीजिए नेट पे। परसों एकदम माइक के सामने आया, इधर से एक जवान। सुनो, दर्द होता है मुझे, दर्द होता है जब सवाल उलमा से। उलमा सवाल सुने। सवाल हज़रत आपकी तकरीर बहुत अच्छी हुई, मैं आपको सलाम करता हूँ। आप मिला लीजिए, बहुत अच्छी तकरीर हो यार। मुझसे सवाल किया गया, उलमा भी जवाब देंगे, और यही नहीं देंगे, हर जलसा में उलमा जवाब देंगे। हर मस्जिद में जुमा की नमाज होती है, उस मस्जिद से पहले तकरीर होती है कि नहीं? अब सुनो, उसने सवाल क्या किया। उसने कहा, कल्चर सिमानी साहब, नो डाउट हमारे यहाँ वकील हैं, इस्लाम में मुसलमान वकील भी हैं, जज भी हैं, कलेक्टर भी हैं, IAS ऑफिसर भी हैं। तादाद कितनी है? नमक, बिरयानी के नमक के बराबर, इससे ज्यादा नहीं है। बिरयानी के नमक के बराबर हमारी तादाद असली उलूम में है। पुलिस कितने हैं? 2% नहीं होंगे। डॉक्टर कितने हैं? 1% है। इंजीनियर थोड़ा सा बड़े हैं, 10%। मैं डाटा लेके बोल रहा हूँ, इंजीनियर 10% है। टीचर कुछ हैं, डॉक्टर की तादाद सबसे कम, बैरिस्टर जजों की तादाद कम से कम, आर्मी में मुसलमानों की तादाद सबसे कम, इंजीनियर और टीचर में कुछ तादाद है, लेकिन उलमा की तादाद 40%, 20%, 30%। क्यों भाई? इनकी हैसियत क्या है? इनके इल्म को आज की हुकूमत नहीं मानती, इनके डिग्री को हुकूमत नहीं मानती। क्या कहने, इनकी डिग्री हमारे लिए नहीं है, वतन के फायदे के लिए नहीं है। इनकी डिग्री को ताक पे उठा कर रख दिया। क्यों भाई? इसका सवाल कौन उठाएगा पार्लियामेंट में? उसने क्या सवाल किया फैजान भाई? सुनिए, उलमा हाथ जोड़ के दुआ करूंगा, अच्छा लगे तो तायद करना। सुनो, ए मुसलमानों सुनो, ए लड़का कहाँ जा रहे हो तुम? अथवा ठंडा का मौसम, इस्तिंजा लग गया होगा, जाओ कर क्या। ये सब मोबाइल का नतीजा है। हम ये सबसे ज्यादा मुसलमानों का आँख खराब हो रहा है। क्यों? बोलो क्यों? 24 घंटा में 12 घंटा बेटा देख रहा है। क्या होगा? सवाल सुनिए हजरत, सवाल सुनिए, उलमा सवाल सुने। फैजान भाई दुआ दीजिएगा। सवाल मैं पूरे मुल्क में रखता हूँ, आज भी रखूंगा गढ़वा में। सवाल ये है कि मुझसे वो स्कॉलर था, भाईजान वो करने वाला प्रोफेसर है, वो सवाल कर रहा है, कल्चर साहब आप कितने महीने में जलसा करते हैं? हम कहीं 28 फरवरी है, मेरे पास 22 जलसे हैं। 22 जलसा मैंने फरवरी की दी है। का 22 दिन जलसा। कभी पूरे हिंदुस्तान में कितने जलसे होंगे? का रोज 50,000 का 50,000 जलसे रोज हो रहे हैं। हर जुमा के दिन हिंदुस्तान में करोड़ों मसाजिद है, हर मस्जिद में तकरीर हो रही है, हर खानकाह में गुफ्तगू हो रही है। क्या वजह है कि हमारे यहाँ आज भी जहेद लानत है? क्या वजह है कि सबसे ज्यादा शराब की खिड़कियों पे मुसलमान नजर आते हैं, सबसे ज्यादा तवायफ खानों में मुसलमान नजर आते हैं, सबसे ज्यादा थाना में चले जाइए, किसी भी पुलिस स्टेशन पे सबसे ज्यादा तादाद मुसलमानों की है। मुसलमानों की हैसियत क्या है? कौन इसका जवाब देगा कि हमारे बच्चे शराब क्यों पीते हैं, हमारे बच्चे तवायफ खाने पे क्यों जाते हैं, हमारे बच्चे पुलिस स्टेशनों पे उनका नाम सबसे ज्यादा नाम क्यों आता है? इसका जवाब कौन देगा? कौन? हमारे यहाँ तालीम है, लेकिन बुराए नाम है, बुराए नाम। मैंने खुद डबल ए में किया, डबल ए में। ये सवाल उलमा के बाद में छोड़ के जाता हूँ। ये सवाल पे तवज्जो हो, जरूरत पड़े तो मुझे राय कायम कर दीजिएगा, मैं आपकी राय पे कायम रहूंगा। उलमा, मेरा सवाल सही है कि नहीं? तो इधर कोई आ रहा है, कहा है भैया? अच्छा, मुसाफा करना, सवाल का जवाब है ना? अच्छा, भैया सुनिए, पूरा मजमा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। अरे बोलो सुभान अल्लाह, या रसूलुल्लाह, या नबी अल्लाह। फैजान भाई शायर है, हज़रत शम्स तबरेज़ शायर है। इन दोनों शायरों को एक शेर सुनाता हूँ। सवाल सुनिएगा, बहुत हो गया, बहुत जलसा मैंने पढ़ा, 36 साल से जलसा पढ़ा हूँ, 1985 से जलसा कर रहा हूँ। शेर सुनिए, अब जलसा नहीं कर रहे हैं, अब कौम को पैगाम दिया जाएगा।
शेर सुनिए, सवाल सुनिएगा, सवाल ये नहीं कि तारों में रोशनी क्यों है। अच्छा लगे तो रिस्पॉन्स देना, पढ़े लिखे लोग बैठे हैं आप। सवाल ये है कि तारों में रोशनी क्यों है। हजरत सुनिएगा, सवाल ये है, सवाल ये नहीं कि तारों में रोशनी क्यों है। सवाल ये नहीं कि तारों में रोशनी ये है, रोशनी क्यों है। सवाल ये है कि तारीख जिंदगी क्यों है। सवाल ये है कि तारीख जिंदगी क्यों है। सवाल ये नहीं कि तारों में रोशनी क्यों है। सवाल ये है कि तारीख जिंदगी क्यों है। और सवाल ये नहीं कि मैं किसको पुकारता हूँ। सुनिएगा, बहुत बड़ा जवाब है। सवाल ये नहीं कि मैं किसको पुकारता हूँ। सवाल ये है कि आवाज गूंजती क्यों है। सवाल ये है कि आवाज गूंजती क्यों है। कुछ जमाना ऐसा आएगा कि आवाज पे पाबंदी लगेगी। इसकी भी तैयारी हमारे रहनुमा करेंगे। हाँ बिल्कुल, जलसा होगा ना भाई। माइक बहुत खींच रहा, अलग सुखा दे रहा। आइए तेजी के साथ चलता हूँ शायरों की बारगाह में। एक से एक मद्दहान, एक से कच्ची आवाज के मालिक, पढ़ने का अंदाज देखिएगा बहुत निराला है। मैं जिससे आवाज देने जा रहा हूँ उससे लगभग 20-22 सालों से मैं जानता हूँ। बहुत अखलाक के मालिक हैं, हिल्म बुर्दबारी है, इंसानियत कुट कुट कर भरी है। पढ़ने का अंदाज बहुत अच्छा है। मैं उसी जाते गिरामी को आपके हवाले करता हूँ जो नाते नबी पढ़ते हैं और तस्वुर में ये रखते हैं कि मैं नात मजमा को नहीं अपने नबी को सुना रहा हूँ। अगर ये तस्वुर की दुनिया रही तो फिर कामयाबी भी और इश्क भी सर चढ़ के बोलेगा। लीजिए मद्दाह नबी, मद्दाह रसूल को आवाज दे रहा हूँ। हजरत फैजान रजा पलामी की आमद है, इस्तकबाल कीजिए। नारा लगाइए मियाँ, नारे तकबीर। अच्छा ये नारा है, यही एक खोखला रह गया, इसको भी खोखला पे खोखला मत बनाइए। यही एक रह गया, कुछ है नहीं मुसलमानों के पास, सिर्फ नारा है। इसको भी जायज कर दीजिएगा तो हाथ खाली हो जाएगा। तो ऐसा बोलिए, हाथ उठाइए, हाथ उठा लो आप, जितने जितने हैं सब उठाइए। अपनी अपनी माँ के नाम पे हाथ उठाओ, उठाइए। इधर वाले भी अगर नमाज़िश कर रहे हैं, लोग अगर मोहब्बत के जरिया बहा दें, हाथ को हवा में लहराइए, ऐसे लहराइए हाथ को। एक जुमला देता हूँ, लहराते रहिए, जुमला सुनिए। जो हाथ नबी के महफिल में नबी के नाम पे उठेगा उस हाथ में कभी लकवा नहीं होगा। अब नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, रहमतुल लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस, पैगंबर आदम, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, मसलके आला हजरत। या अल्लाह, जिन लोगों ने हाथ उठाया सबको मदीने का मुसाफिर बना दिया। माइक पे हजरत फैजान रजा पलामी। फिर मैं मिलता हूँ आपसे। माइक को खींच रहा है।